Good morning students, myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. स्टूडेंट्स हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग सीरीज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। ऑपरेटर्स के कंसेप्ट हैं ये। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट या मतलब किसी एक के, क्योंकि ऑटोमेटिकली दूसरे पे ये सेम ही चलते हैं, तो इंक्रीमेंट का या फिर डिक्रीमेंट का कुछ स्पेशल केसेस कराऊंगा जिन केसेस में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो समझ आ जाता है कि इंक्रीमेंट कैसे चलता है और डिक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर +1 कर देगा वैल्यू में, डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू में -1 कर देगा। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जहां पे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के रूल के हिसाब से ही चलते हैं, स्टिल हमें वो करेक्ट आंसर नहीं देते। आज मैं आपके साथ कुछ वही केसेस डिस्कस करूंगा और उनको चला के भी दिखाऊंगा। आप लोग देखना, जब मेरे बताए बिना आप उन्हें चला के देखोगे ना अपने हिसाब से, जो आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में पढ़ा है, तो आपको लगेगा नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, बट उसका रिजल्ट कुछ अलग ही आता है। ठीक है, कैसे, उन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ स्पेशल ऐसे केसेस हैं जो आपको जानने जरूरी है। और कॉलेज एग्जाम्स में जो बच्चे बीटेक बीसीए कर रहे हैं, जिनका सी का प्रोग्रामिंग का एग्जाम है, उनके एग्जाम में ये केसेस वाले ही क्वेश्चन, अगर इंक्रीमेंट का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के सॉल्यूशन का या आउटपुट का, तो ज्यादातर यही जो आज जो हम स्पेशल केसेस कर रहे हैं उन्हीं में से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन केसेस को आपके सामने डिस्कस करता हूँ, क्या वो केसेस है, फिर मैं उनको आपको सिस्टम पे रन करके भी दिखाऊंगा और कैसे वो रिजल्ट दे रहे हैं। पहले आप समझ लो कि क्या क्या केसेस है और कैसे कैसे वो प्रेजेंट करते हैं वैल्यूज को। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी सबसे पहले तो राइटिंग स्क्रीन पे, जहाँ पे हम एक बार चला के देखेंगे चीजों को। ठीक, इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और ठीक है, मान लो वो केसेस क्या है, एक एक करके मैं आपको केसेस बताऊंगा सारे। सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। केस 1, ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो आपने इंट मेन बनाया, मतलब सी का एक प्रोग्राम शुरू किया और इंट मेन में एक इंट ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 रखी। देखना अभी ये सिचुएशन क्या है। अब सर अगर आप लिखते हो इंट बी में, इंट एक बी नाम का वेरिएबल बनाते हो और उसमें स्टोर कर देते हो a++, तो भाई एक बहुत कॉमन सी बात है कि सर a में +1 होगा, मतलब a की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और वही 2 जाके, मतलब a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 बनेगी, और वही 2 जाके b में भी स्टोर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास a की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और b की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। अगर आप इतने कोड के बाद प्रिंट a और b करते हो तो आपको स्क्रीन पे 2 और 2 लिखा हुआ आएगा। बट हमारा केस ये नहीं है स्टूडेंट्स। केस क्या है हमारा, पहले एक बार उसके बारे में बात करते हैं। अगर स्टेटमेंट सर ऐसी कुछ होती, तो मान लो कोई लिखता a++, देन एक प्लस ऑपरेटर लगा देता बीच में और फिर लिखता a++। अब आप सिचुएशन देख रहे हो, ये कह रहे हैं कि एक a नाम का वेरिएबल है जहां वैल्यू है 1। ठीक है, मैंने बना लिया एक a नाम का वेरिएबल, उसकी वैल्यू है 1। अब ये कह रहे हैं कि b नाम के वेरिएबल में आपको स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है, a++ प्लस a++। अब इन दोनों की जो भी वैल्यू आ रही है उन दोनों को ऐड करना है और ऐड करके फिर बी में स्टोर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिचुएशन को ध्यान से समझना। एक्चुअली इस केस में हम दोनों जो यूज कर रहे हैं, टर्म्स, वो दोनों प्री इंक्रीमेंट, सॉरी पोस्ट इंक्रीमेंट की टर्म्स है। पोस्ट इंक्रीमेंट, POST लिख देता हूं बस मैं, और ये वाली टर्म भी किसकी टर्म है, पोस्ट इंक्रीमेंट। अब अगर आप मेरे पुराने लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने मेरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का लेक्चर देखा हुआ है, वीडियो देखी हुई है, तो आपको पता होगा ये बात कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो वो चीज मैं समझा नहीं रहा दोबारा। हाँ, आपको अगर वो समझना है डेप्थ में, तो आप मेरी पिछली वीडियोस इसी सीरीज में जस्ट इसी के जस्ट ऊपर वाली 2 वीडियोस, एक इंक्रीमेंट की एक डिक्रीमेंट की, आप देख सकते हो उसे। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखो स्टूडेंट्स, तो पोस्ट इंक्रीमेंट ये कहता है कि जो भी आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू है, उन वैल्यू को पहले यूज कर लो, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करो या उसको इंटरनल मेमोरी में चेंज करो, आप ये कह सकते हो। तो ए सबसे पहले 1 है, स्टेटमेंट चलना शुरू हुई तो ए की वैल्यू 1 यूज हो गई। भाई ये जो मैं नीचे लिख रहा हूं ये यूज्ड वैल्यू है, मैं बोल भी देता हूं कि ये नीचे वाली जो है वो यूज्ड वैल्यू है।
और ऊपर जो लिखूंगा वो मेमोरी की वैल्यू है, वो मेमोरी में, मतलब कंप्यूटर अपनी मेमोरी में चेंजेस करेगा। तो मैंने सबसे पहले A1 बनाया और यहाँ पे स्टेटमेंट चली कि बी में कुछ स्टोर करना है। क्या स्टोर करना है? सबसे पहले आया A++। अब क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है स्टूडेंट्स, तो मैं 1 को यहाँ पे यूज कर लूंगा, 1 को यहाँ पे यूज कर लूंगा और फिर मेमोरी में 1 की वैल्यू को 2 बना दूंगा। अब यूज्ड वैल्यू आपकी 1 है स्टूडेंट, बट मेमोरी में A 2 बन चुका है, मेमोरी में A 2 बन चुका है। अब आप कोडिंग को लेके आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो तो फिर वही पोस्ट इंक्रीमेंट आता है, मतलब पहले A की वैल्यू को यूज कर लेना है, फिर मेमोरी में उसे इंक्रीज करना है। तो अब A की वैल्यू लास्ट टाइम क्या बनी है? ये देखो ऊपर जो दिख रही है आपको, A की वैल्यू 2 बनी हुई है, मतलब सर हमें यहाँ पे अब 2 यूज कर लेना होगा, 2 यूज कर लेना होगा। उसके बाद हमें इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होगा। अब फाइनली फाइनली ये स्टेटमेंट सेमीकोलन लग गया और खत्म हो गई। अब जैसे ही स्टेटमेंट खत्म हुई तो आपकी यूज्ड वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 1 और 2। अब 1+2 क्या होता है भाई? 1+2 क्या होता है? 3। मतलब बी में क्या चला जाएगा सर? 3 चला जाएगा। और ए में क्या चला जाएगा भाई? ए की लास्ट टाइम वैल्यू ये बन रही है ना, देखो ए की लास्ट टाइम वैल्यू ये बन रही है, तो ए में क्या चला जाएगा स्टूडेंट्स? ए में भी सर 3 ही हो जाएगा। मतलब अगर हम ये वाली सिचुएशन चलाते हैं केस 1, जहां पे मैं A+++A++, मतलब दोनों पोस्ट इंक्रीमेंट करता हूं, दोनों टर्म्स को पोस्ट इंक्रीमेंट रखता हूं, तो वो अपनी वैल्यूज को पहले यूज करेगा दोनों जगह, बाद में इंक्रीमेंट करेगा और फाइनली ए की जो वैल्यू है उसको बना देगा और इन दोनों का जो एडिशन है उसको बी को स्टोर करा देगा। मतलब अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो 3 आएगा और बी को भी प्रिंट करूंगा तो 3 ही आएगा। ये था केस 1। अभी केस 2 में मैं टर्म चेंज करूंगा, बट उसकी बात बाद में करेंगे। पहले आप केस 1 पे ध्यान दो कि केस 1 आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूं और सेम केस आपको एक बार सिस्टम पे चला के दिखा देता हूं। ये नोट कर सकते हो भैया आप मेरी वीडियो पॉज करके। अब मैं आपको यही चीज चला के दिखा देता हूं ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए कि हाँ ये चीज ऐसे चल रही है, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक कोड है, इस कोड में एक ए नाम का वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, और इस ए नाम को वेरिएबल को वैल्यू भी दे रखी है 1। अब मैं इधर इंट एक बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और वही स्टेटमेंट लिखता हूँ जो मैंने पीछे लिखी थी, दैट इज A++ प्लस अगेन A++। ठीक, अब मैंने आपको वो कैसे चल रही है समझा चुका हूं। अब मैं आके प्रिंट एफ करता हूं। सबसे पहले तो मैं ए की वैल्यू प्रिंट एफ कर देता हूं, ए इज इक्वल्स टू %d और कॉमा ए, और सेम इसी तरीके से बी की वैल्यू भी डिस्प्ले कर देता हूं, b इज इक्वल्स टू %d एंड देन अगेन b। ठीक है, कोड रन करते हैं और देखते हैं हमारा वही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। ये देखो स्टूडेंट्स, ए भी 3 आ रहा है और बी भी 3, और मैंने यही शायद निकाला भी था आपने पीछे जब सॉल्व किया था तो। ठीक है, तो होप सभी को केस 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं केस 2 पे। केस 2 में क्या दिक्कत है, कैसे चलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपना वन नोट ओपन किया। ठीक है, अब आते हैं हम केस 2 की तरफ और इसको डिस्कस करते हैं कि केस 2 क्या है। आता हूं, ठीक है, केस 2। अब केस 2 ये कहता है कि सर आप दोबारा से कोड में इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाओ जिसकी वैल्यू है 1। हमने बना लिया भाई। फिर वो कहता है कि एक इंट बी नाम का वेरिएबल बनाओ, बट इस बार दोनों पोस्ट इंक्रीमेंट लेने की बजाय, इस बार दोनों पोस्ट इंक्रीमेंट की जगह एक को आप पोस्ट लो तो दूसरे वाले को आप प्री ले लो। मतलब A++, मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कौन सा प्लस सम वाला है। ठीक है, A++ और उसके बाद प्लस, फिर ++A। अब देखो, अगर आप यहां ध्यान से नोटिस करो तो एक तो पोस्ट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, और ये वाला स्टूडेंट्स कौन सा है? प्री इंक्रीमेंट है। मतलब प्री में क्या था, पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाता है बाद में यूज किया जाता है। पोस्ट में क्या था, पहले वैल्यू को यूज किया जाता है बाद में इंक्रीमेंट किया जाता है। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको ज्यादा बेटर ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, इसे इरेज करते हैं, इरेज करते हैं, इरेज करते हैं, और हम आ जाते हैं अब एक्सप्लेनेशन पे। सेम केस, इधर भी एक ए नाम का वेरिएबल है। उस ए नाम की वेरिएबल को जो कंप्यूटर ने मेमोरी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, वो 1 दे रखी है हमने। अब हमें बी को स्टोर कराना है, और बी में क्या स्टोर कराना है? बी में हमें स्टोर कराना है A++ प्लस 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 ए। अब ये कैसे चलेगा? फिर वही बात, ए की वैल्यू 1 थी,
यहाँ पे आया। अब ये तो आपको पता है, पीछे आप देख चुके हो सर, यहाँ पे 1 यूज हो जाएगा और इंक्रीमेंट मतलब अपडेटेड वैल्यू में मेमोरी में वो 2 हो जाएगा, मतलब ये यूज्ड वैल्यू है नीचे और ऊपर जो सर लिख रहे हैं वो मेमोरी है, तो मेमोरी में वो 2 बन जाएगी वैल्यू। ठीक है, बन गई। इसके बाद आगे बढ़े हम। अब आगे बढ़े तो हमें पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं मिला स्टूडेंट्स। अगर पोस्ट इंक्रीमेंट मिला होता तो वही 2 मैं यहाँ पे यूज कर देता और फिर उसको इंक्रीमेंट करता, बट यहाँ पे आपको प्री इंक्रीमेंट मिला। क्या मिला? प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट कहेगा कि पहले ए की वैल्यू को मेमोरी में इंक्रीज करो, बढ़ाओ पहले वैल्यू। तो मैं 2 की वैल्यू को 3 बनाऊंगा, पहले वैल्यू को 3 बनाऊंगा। तो मैं पहले वैल्यू को 3 बनाऊंगा और 3 बनाने के बाद फिर अभी इसको यूज नहीं करना। आपको लगेगा सर ने अभी यूज कर दिया, नहीं स्टूडेंट्स, इसका भी ना थोड़ा अलग सा कंसेप्ट है। अभी जब प्री प्री वाला केस आएगा ना, जब दोनों प्री इंक्रीमेंट रखूंगा तब देखना क्या इसका यूसेज है, मैं आपको बताता हूँ। इसको अपडेट कर ले, मतलब इंक्रीज करने के बाद, इंक्रीमेंट करने के बाद डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता, आप आगे बढ़ जाओ। बट जैसे आप देखते हो कि अब आपकी स्टेटमेंट खत्म हो गई आगे बढ़ते ही, जैसे ही स्टेटमेंट खत्म होती है स्टूडेंट, उस टाइम इसको यूज किया जाता है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि सर आपकी इसी स्टेटमेंट के बाद ही ये खत्म हो गया है ना। आपकी इस स्टेटमेंट जहां आपने प्री इंक्रीमेंट किया उसी के बाद सेमीकोलन लग गया, मतलब स्टेटमेंट खत्म हो गई। बट अगर ये सेमीकोलन नहीं लगा होता स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे 3 को लिखता नहीं, यहाँ पे 3 को नहीं लिखता मैं। वो अभी प्री प्री वाले केस में समझ आएगा, केस 4 जब समझाऊंगा या केस 3 जो भी आएगा उसमें। फिलहाल इसको मैंने क्या करा, इंक्रीमेंट किया, प्री इंक्रीमेंट था, एक बढ़ाया, एक बढ़ाने के बाद मैंने देखा कि मेरी स्टेटमेंट खत्म हो गई। अब खत्म हो गई तो मेरे को अब 3 को यहाँ पे यूज कर लेना है। ठीक, और फाइनली मेरे को दोनों टर्म्स की वैल्यू मिल गई, यूज्ड वैल्यू। अब आपको दिख रहा है कि ए की वैल्यू तो लास्ट टाइम 3 बनी हुई है, ये ए की वैल्यू ना, ए प्लस 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 ए। ठीक, और बी की वैल्यू में 1 प्लस 3 जा रहा है, दैट इज ए की वैल्यू सिचुएशन पे 3 बनेगी और बी की वैल्यू सिचुएशन पे 4 बनेगी। 1 प्लस 3 क्या होता है? 4। अब देखो कोड में सिर्फ इतना सा चेंज है, दोनों प्री इंक्रीमेंट थे, पोस्ट इंक्रीमेंट थे, यहाँ एक बस प्री आ गया और उससे आंसर में देखो कितना चेंज हो गया, A3 हो गया, B4 बन गया। तो यही केसेस है जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और ये अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें लगता है यार ऊपर और इस स्टेटमेंट में क्या ही फर्क है, दोनों इंक्रीमेंट ही तो हो रहे हैं, एक ही वैल्यू +1 ही तो हो रही है, तो +1 करके ऐड करा दो। बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो क्या सिचुएशन है और कैसे वो चल रहा है। तो फाइनली A3 B4। अब एक बार इसको भी मैं रन करके दिखा देता हूं ताकि आपका ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये सही चल रहा है। चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ हम लोग, और यही स्टेटमेंट में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, बस इस वाले A++ को ++A करना है मुझे। कर दिया मैंने, सेव किया, रन किया, A3 B4, A3 B4। आप देख सकते हो मतलब हमारा कोड सही चल रहा है और हमने जो भी समझा वो सही है। अब हम आगे मूव करते हैं अपने थर्ड केस पे स्टूडेंट। ठीक, ठीक है, 2 केसेस हमारे क्लियर हो गए। अब आते हैं तीसरे केस की तरफ। तीसरा केस हमें कहता है, ध्यान से देखना, केस 3। ठीक है, केस 3 हमें कहता है कि सर दोबारा से एक इंट ए नाम का वेरिएबल बनाओ आप। मैंने बना लिया 1 वैल्यू के साथ। फिर वो कहता है कि इस बार जो बी में आपको डालना है वो डालो ++A, मतलब पहले प्री इंक्रीमेंट फिर पोस्ट इंक्रीमेंट A++। अब इसका क्या रिजल्ट बनेगा देखते हैं। ठीक है, पहले प्री है, मैं इधर फिर बता देता हूं, पहले प्री है और बाद में पोस्ट है। और प्री पोस्ट में क्या होता है मैं पीछे भी बता चुका हूं, और आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें भी पता लग जाएगा। तो आपको पता लग गया एक प्री है एक पोस्ट है। इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने आंसर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही काम है क्या कि सर एक ए नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 1 है, एक बी नाम का वेरिएबल हमने बनाया है, उसमें हमें स्टोर करना है ++A प्लस A++। अब यहाँ पे आपको वो सिचुएशन समझ आएगी जो मैं ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा था, जो मैं कह रहा था थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो, सबसे पहले A1 होता है। ठीक है, अब आप इधर आते हो और आपको कौन सा इंक्रीमेंट दिखता है, प्री या पोस्ट? आपको प्री दिखता है। प्री के बारे में मैंने क्या बताया कि पहले आप वैल्यू को इंक्रीमेंट करोगे, मेमोरी में बढ़ाओगे, यूज नहीं करोगे। यूज्ड वैल्यू तभी आती है जब पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। तो पहले यूज कर लेते हैं पोस्ट में फिर बढ़ाते हैं, बट प्री में पहले बढ़ाते हैं।
तो भाई मैं इधर आता हूं और ऊपर यूज वैल्यू में नहीं आऊंगा, मैं ऊपर मेमोरी में ए की वैल्यू को 1 से 2 में कन्वर्ट कर देता हूं मेमोरी में। ठीक है, अब सर आपने कन्वर्ट तो कर लिया, अब यूज कर लो उसे। नहीं स्टूडेंट्स, यही मैं आपको पीछे समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्री इंक्रीमेंट्स की टर्म तब तक यूज नहीं होती जब तक आपका सेमीकोलन ना आ जाए। आप 2 बढ़ा तो दिया आप लोगों ने, बट अभी यहाँ पे 2 को यूज नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, बिल्कुल 2 को यूज नहीं करोगे आप, क्योंकि अगर आपने 2 को यूज कर लिया तो गलत हो गया आपका आंसर, समझ लो। प्री इंक्रीमेंट में ऐसा होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट में आप डायरेक्टली यूज कर लेते हो, बट प्री इंक्रीमेंट की टर्म को बढ़ाते चलो। जब जब सेमीकोलन आएगा तो लास्ट में ए की जो भी वैल्यू बनेगी उसको मैं वहां पे यूज कर लूंगा। कैसे बताता हूं। अब मैंने प्री इंक्रीमेंट था तो भाई ए की वैल्यू को 1 से 2 कर दिया, बट अभी यूज नहीं करा क्योंकि सेमीकोलन नहीं आया मेरे कोड में। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूं तो मुझे पोस्ट दिखता है। अब पोस्ट क्या कहता है कि पहले ही वैल्यू को यूज कर लो। अब मैं यूज करता हूं तो 2 की वैल्यू यूज हो गई, भाई ये नीचे वाली वैल्यू यूज बताया था मैंने, 2 की वैल्यू यूज हो गई। फिर पोस्ट कहता है कि यूज करने के बाद मेमोरी में उसे बढ़ा दो, मेमोरी में बढ़ाया तो वो 3 बन गई। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर आप नोटिस करो तो सेमीकोलन आ गया, मतलब आपकी स्टेटमेंट खत्म हो गई। और जैसे ही स्टेटमेंट खत्म होगी अब बारी है किसको यूज करने की, प्री इंक्रीमेंट को। बट प्री इंक्रीमेंट को हमेशा वो यूज किया जाता है जो ए की लास्ट वैल्यू बनती है। अब मुझे बताओ लास्ट टाइम जब आपकी स्टेटमेंट खत्म हो रही है, सेमीकोलन लग रहा है, उस टाइम ए की वैल्यू क्या चल रही है, 3 चल रही है। स्टूडेंट्स देखो, इस टाइम लास्ट में ए की वैल्यू 3 चल रही है ना, तो आप यहाँ पे 3 यूज करोगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर था, बट आंसर यही है, इसका भी मैं चला के दिखा भी दूंगा। इसीलिए मैंने इन स्पेशल केसेस को अलग वीडियो में समझाया है। और ये स्टूडेंट्स बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, वो अक्सर इनमें गलतियां करते हैं। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्या था केस, प्री इंक्रीमेंट में मैंने इंक्रीमेंट किया बट उसको यूज नहीं किया जब तक मेरा सेमीकोलन नहीं आएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ गया, पोस्ट आया तो यूज करके इंक्रीमेंट किया, और फिर मेरा कोड सेमीकोलन ले आया। सेमीकोलन लाते मैं समझ गया कि अब मेरी स्टेटमेंट खत्म, तो अब मुझे प्री इंक्रीमेंट वाले को भी यूज करना पड़ेगा। तो वो वैल्यू यूज करनी पड़ेगी जो मैंने लास्ट में लाई है, दैट इज 3। और 3 आते ही वो यूज होगा। यूज होने के बाद जरा ऐड करो उनकी वैल्यू, 5 होती है, ऑब्वियस है। तो ए सर 3 बनेगा और बी सर 5 बनेगा। इस सिचुएशन में ए और बी की वैल्यू 3, 5 होगी। एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो अगर आप कोडिंग स्क्रीन पे देखते हो तो मैं इधर प्लस प्लस ए कर देता हूँ, प्लस प्लस ए एंड देन प्लस ए प्लस प्लस। क्या वैल्यू निकाली थी हमने, 3 और 5, आनी भी वही चाहिए सर। रन करते हैं, ए की 3, बी की 5, और होप ये भी सभी को क्लियर है। अब एक लास्ट केस रह गया बस, केस 4, वो और समझ लो। आज की वीडियो को हम यही एंड करेंगे उसके बाद। ठीक है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, दैट इज प्री प्री का केस। ठीक है, चलते हैं। अब हमारा आता है केस नंबर 4। केस 4, केस 4 में हम इंट ए दोबारा एक वेरिएबल बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 के साथ बना लिया। एक बी नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उसमें लिखते हैं प्लस प्लस ए प्लस 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 ए। वैसे अब जिन बच्चों ने ऊपर की चीजें समझ ली होगी ना, उनको ये चीज समझ आ गई होगी, वो कर सकते हैं अब खुद से। ठीक A1 है, बी में हमें स्टोर करना है, कैसे करेंगे भाई। देखो A1 है, प्री इंक्रीमेंट चल रहा है, क्या करा था हमने, मेमोरी में इंक्रीज किया था, 2 बना दिया। ठीक है, मेमोरी है, यूज नहीं किया अभी। फिर ध्यान से देखना, फिर आगे गए, फिर से उसे क्या मिला, प्री मिला। फिर से क्या मिला स्टूडेंट्स, प्री, पोस्ट नहीं है ये। तो फिर से मेमोरी में ए की वैल्यू बढ़ा दी, 3 कर दी, यूज नहीं किया अभी, अभी यूज नहीं किया। और फिर जब सेमीकोलन देखा, अच्छा अब तो सेमीकोलन आ गया, स्टेटमेंट खत्म हो गई। खत्म हो गई तो मतलब मैंने दोनों प्री वालों को यूज करना पड़ेगा। अब दोनों प्री वालों में यूज जब होगा तो कौन सी वैल्यू होगी, जो लास्ट में आई है, और लास्ट में आई क्या है, 3। तो 3 3, समझ आया स्टूडेंट्स। देखो फिर से बताता हूँ, A1 था, आपने इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट था तो इंक्रीमेंट करके छोड़ दिया, यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने ऊपर भी बताया था कि प्री इंक्रीमेंट को तब तक यूज नहीं करते जब तक आपकी स्टेटमेंट खत्म ना हो जाए, सेमीकोलन ना आए। नहीं किया, 2 बनाया, आगे बढ़े, फिर से प्री इंक्रीमेंट मिला, फिर से हम इसे यूज नहीं करेंगे, बस इंक्रीमेंट करके छोड़ देंगे, 3 बना दिया हमने। फिर हमने देखा कि सेमीकोलन आ गया, मतलब स्टेटमेंट खत्म। अब खत्म हुई तो प्री इंक्रीमेंट की वैल्यूज यूज करनी है, वैल्यूज हमेशा वही यूज होती है जो लास्ट में आई है, दैट इज 3 आई है, तो दोनों जगह आप 3 यूज करोगे, तो ए की वैल्यू 3 बनेगी, लास्ट वैल्यू ए की 3 बन रही है, और बी की वैल्यू 3 + 3 दैट इज 6 बनेगी।
और होप सभी को लास्ट केस भी क्लियर। एक बार इसको भी चला के दिखा देता हूं मैं, ताकि आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक, और फाइनली हमने वो 4 केसेस जो थे इंपॉर्टेंट या कंफ्यूजिंग कह सकते हो, वो हमने कर लिए हैं। ठीक, एक बार इसे भी चला के मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए, रन करते हैं कोड को। वैल्यू 3 और 6 होनी चाहिए, और ये देखो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 6। ठीक, तो अब ये चीजें आपको किसी भी कॉलेज एग्जाम या आगे भी कभी कंफ्यूज नहीं करेंगी। आप सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। आप ये सारी केसेस अलग से नोट कर सकते हो वीडियो पॉज कर करके, क्योंकि ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बहुत डिफिकल्ट अजीब से केसेस थे जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक प्रिंटिंग का भी केस सिखाऊंगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, उसके बाद मैं बाइनरी ऑपरेटर्स पे मूव कर जाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना स्टूडेंट्स। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।